हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस और थ्योरी के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी तैयारी कराता है, और ये है कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन। किसी भी तरह का कोई कूपन कोड या किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, जो कि है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसकी एक्सरसाइज 5.7 हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। तो आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ये है एक्सरसाइज 5.7 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स क्लास 6 स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 आपकी एनसीईआरटी बुक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले उम्मीद करता हूं आपने कंप्लीट थ्योरी लेक्चर सारे अटेम्प्ट कर लिए होंगे। थ्योरी लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चंस का जवाब देना बहुत आसान है। यहाँ पे सिर्फ 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जो आप वॉच कर रहे हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है, पूरा लास्ट तक वॉच करना और आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, और इस तरह के सवाल मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी एग्जाम, मतलब आपके स्कूल एग्जाम्स में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बुक से इस तरह की वैरायटी पूछी जाती है। आपकी बुक से ही पहला सवाल ये कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। अब क्या बोला है कि एक रेक्टेंगल जो है ये एक पॉलीगन होता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज बहुत अच्छे समझी थी कि जो रेक्टेंगल होता है ये रेक्टेंगल एक पॉलीगन शेप है। पॉलीगन का मतलब एक क्लोज्ड फिगर है और ये क्वाड्रिलेटरल फैमिली से है। तो रेक्टेंगल मतलब 4 साइड जहाँ पे होती हैं, तो रेक्टेंगल मतलब 4 साइड। अब रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। दूसरा इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यस, चारों के चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए इसको रेक्टेंगल बोला जाता है। तो ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ समझ आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाइए। बी पार्ट में कह रहा है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। एकदम सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए हमने रेक्टेंगल के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ समझा था। अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं, मतलब सेट स्क्वायर लेते हैं, कौन सा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले 2 सेट स्क्वायर अगर हम इस प्रकार से रखते हैं तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल का शेप मिलता है। और रेक्टेंगल में हमने समझा था कि अपोजिट साइड्स, जैसे हम ये सेट स्क्वायर रखेंगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। डन। चलिए, तो ये चीज हमने जब सेट स्क्वायर समझे थ्योरी में तब हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल और इक्वल इन लेंथ होती हैं। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अगर मैं स्क्वायर के केस की बात करता हूं तो स्क्वायर के केस में आप देखिएगा, स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसके अंदर चारों साइड्स इक्वल हैं। तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसमें चारों साइड इक्वल है। जब हम सेट स्क्वायर लेते हैं तो सेट स्क्वायर, यहाँ पे हमें एक स्क्वायर बनाने के लिए 2 सेट स्क्वायर्स के नीड होता है, और वो जो 2 सेट स्क्वायर्स हैं वो हमारे होते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के। डन। तो ये 2 सेट स्क्वायर ऑफ सेम मेजरमेंट, 2 सेट स्क्वायर्स को जब हम रखेंगे तो एक स्क्वायर बनता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, अगर इस स्क्वायर के डायगोनल्स की बात करूं तो ये डायगोनल स्क्वायर के अंदर सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये चीज हमने अगेन थ्योरी लेक्चर में पढ़ी थी। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर नहीं होते हैं बट स्क्वायर के अंदर होते हैं। चलिए डी ऑप्शन देखिएगा। डी ऑप्शन में बोल रहा है ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। यस, अगर हम स्क्वायर को देखें तो स्क्वायर भी एक तरह का रोम्बस है। ये चीज मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया था। रोम्बस मतलब अंदर 90 डिग्री के एंगल नहीं बनते हैं, लेकिन साइड सारी की सारी सेम होती हैं। जितनी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में लग रही हैं वही सारी प्रॉपर्टीज आपकी रोम्बस में भी लगेंगी। तो यहाँ पे ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको ये पढ़ाया गया था
कि भाई जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल से इंस्पायर्ड होता है, मतलब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज अपने अंदर लेता है। बस रेक्टेंगल में चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, बट पैरेललोग्राम में चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये चीज आपको ई ऑप्शन में अप्लाई करनी है। क्लियर? तो ये एक स्टेटमेंट हमारा फॉल्स आया, शुरू के चारों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू थे। लास्ट स्टेटमेंट, इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। देखो अपोजिट साइड्स जो हैं ट्रेपेजियम में वो हमेशा पैरेलल नहीं होती। अपोजिट साइड्स कौन सी? सिर्फ वन पेयर। अगर यहां पे क्लैरिफाई करते, मैं स्टेटमेंट को फॉल्स बोलूंगा, क्योंकि यहां पे देखो जैसा हिंदी अनुवाद अगर मैं करता हूं तो इसका हिंदी मतलब ये है कि द अपोजिट साइड्स, मतलब दो पेयर बनते हैं क्या? नहीं, ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही पेयर बनता है। हमेशा याद रखना ट्रेपेजियम में एक ही पेयर बनेगा अपोजिट साइड्स का जो पैरेलल में होता है, बाकी जो दो साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। बट जैसा स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स मतलब ये दोनों साइड्स को भी ये पैरेलल बोल रहा है। तो यहाँ पे एक पेयर पैरेलल नहीं होता और एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लास्ट स्टेटमेंट को फॉल्स बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ पे इस तरीके से ये पूरे 6 पार्ट सॉल्व कर लिए। पहले 4 पार्ट का आंसर ट्रू है, बाकी लास्ट के 2 पार्ट का आंसर फॉल्स है। चलिए मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। टोटल 3 ही क्वेश्चन है, छोटी वीडियो है, पूरा लास्ट तक वॉच करो। 15-20 मिनट की ये जो वीडियो है, आपको इसमें हर एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पे रीजन भी देता चल रहा हूँ। गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे टोटल 5 स्टेटमेंट लिखे, इनके लिए रीजंस लिखने हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। हम स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल के रूप में सोच सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखो सेट स्क्वायर से रेक्टेंगल बनाना सिखाया था, और यहाँ पे स्क्वायर के लिए भी आपके सेट स्क्वायर्स का यूज किया गया था। रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज और स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों की बात करूं तो इंटीरियर 4 एंगल्स, अंदर 4 ही एंगल बनते हैं, इंटीरियर 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स। ये दोनों में सेम प्रॉपर्टी है, राइट एंगल्स। डन। दूसरी प्रॉपर्टी अगर जो सिमिलर की मैं बात करूं तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। डन। और एक प्रॉपर्टी और है इसके अंदर, वो ये कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये चीज तो हमारी स्क्वायर में भी होती है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि 3 प्रॉपर्टीज का यहां पे यूज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है ये एक स्पेशल रेक्टेंगल है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें चारों साइड्स इक्वल भी होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल एक स्पेशल स्क्वायर तब बन सकता है जब चारों साइड आपस में इक्वल हो। डन। अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन चारों साइड जब इक्वल होंगी तो ऐसे रेक्टेंगल को स्क्वायर बोला जाएगा। तो ये 3 रीजंस के कारण मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। मेरे ख्याल से आपको ये रीजन से मेरी बात समझ आ रही होगी। अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल जो है ये एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम माना जा सकता है। तो यस, इसको पैरेललोग्राम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री के एंगल्स नहीं होते। बाकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब सिमिलर होती हैं। डन। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम एक रेक्टेंगल को रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं, हम अगर इसको पैरेललोग्राम बोलना चाहते हैं तो हम कॉमन जो उनकी प्रॉपर्टीज है उनको लिख के एज अ रीजन दे देंगे। पहली चीज, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। दूसरी चीज, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो इसके साथ एक प्रॉपर्टी और लगती है, वो ये कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड diagonals bisect each other, diagonals
बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए तीन चीजें दोनों फिगर्स में सिमिलर हैं। कौन से दोनों फिगर्स? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में तीनों प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डन। तो हम इस कारण एक रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम का दर्जा दे सकते हैं। क्लियर है? सी ऑप्शन का रीजन देते हैं। अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रोम्बस। एक स्क्वायर को हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये स्पेशल रोम्बस है। यस, यहां पे अगर आप सी ऑप्शन के लिए रीजन देना चाहें तो रोम्बस और स्क्वायर के बीच में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको आप रीजन के रूप में यहां लिख सकते हैं। पहली चीज क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। और एक प्रॉपर्टी और आप देना चाहें तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसी कारण हम ऐसा बोलेंगे कि ये तीनों प्रॉपर्टीज ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्क्वायर में भी हैं और रोम्बस में भी हैं। आप देख सकते हैं। डन। तो इस प्रकार से हमने ए, बी और सी ऑप्शन का यहाँ पे जवाब दे दिया। अब हम मूव करते हैं डी और ई की तरफ। तो ये प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। कुल मिला के ये क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि आपको प्रॉपर्टीज की नॉलेज है या नहीं। चलिए, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलैटरल्स। रीजन आसान है देना भाई। स्क्वायर बोल लूं, चाहे रेक्टेंगल बोल लूं, चाहे पैरेललोग्राम बोल लूं, चाहे रोम्बस बोल लूं, चाहे काइट बोल लूं, चाहे ट्रेपीजियम बोल लूं, सब में 4 साइड्स होती हैं। तो डी ऑप्शन के लिए एक ही रीजन सफिशिएंट है। ये क्वाड्रिलैटरल इसलिए है क्योंकि एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो क्वाड्रिलैटरल मीन्स quadrilateral means a closed figure, a simple closed figure, मैं ऐसा बोल दूं, a simple closed figure made up of 4 line segments, 4 line segments। हमें ये क्वाड्रिलैटरल के बारे में पता है। तो यहां पे अगर हम देखते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इन सब में भी 4 साइड होती हैं, इसलिए इनको हम क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे। डन। ई पार्ट में देखिएगा, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम का हम रूप बोल सकते हैं। तो एक स्क्वायर को एक पैरेललोग्राम कब बोल सकते हैं? सिमिलर जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिखिएगा। देखिए, स्क्वायर और पैरेललोग्राम का दोनों में अगर कॉमन प्रॉपर्टी देखूं तो opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, पहली चीज। ठीक है, diagonals bisect each other, diagonals bisect each other, ये चीज हो सकती है। 2 प्रॉपर्टीज के कारण हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्क्वायर और पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ऑल्सो can be called as a parallelogram, square is also a parallelogram। तो पैरेललोग्राम में मेन चीज है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए एंड अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो स्क्वायर के अंदर भी देखिए अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। यहाँ पे भी 3 रीजन आ रहे हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस कारण हम ये स्टेटमेंट एज अ रीजन के रूप में दे सकते हैं कि क्यों हम एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं। किसी एक प्रॉपर्टी के कारण सिर्फ इन लोगों के नाम चेंज हो जाते हैं। डन है। स्क्वायर में इंटरनल चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, दैट्स ऑल। चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होती, इसलिए उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, अब उसको रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अंतर ये हो जाता है कि रेक्टेंगल में इंटरनल चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, पैरेललोग्राम में इंटरनल चारों एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। बस फिगर में एक रीजन के कारण इनके नाम में चेंज आ जाते हैं। डन। तो यहां पे 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। डन। तो इस एक्सरसाइज में आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
A figure is said to be a regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. किसी भी फिगर को हम एक रेगुलर फिगर तब बोलेंगे जब उसमें बनने वाले एंगल्स एंड साइड्स, सारे साइड्स आपस में इक्वल हो, तो साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, तो ऐसे फिगर को हम लोग वर्ड रेगुलर बोल देते हैं। आगे हम वर्ड रेगुलर लिख देते हैं। ये हमें यहाँ पे ज्ञान दिया, मतलब इन्होंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोला है, सवाल नहीं है, सवाल अब आगे है। सवाल क्या है? कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? क्या आप ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बता सकते हैं जिसके आगे हम वर्ड रेगुलर ऐड कर दें? तो यस, अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल का मतलब है चार साइड से बना हुआ फिगर, और रेगुलर वर्ड का मतलब है चारों साइड इक्वल। यस, अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। यस, स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना चाहिए था। यस, स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर जो है ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि अगर आप स्क्वायर देखें तो स्क्वायर अकेला एक ऐसा फिगर जहां पे चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, चारों इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज रेगुलर वर्ड लिखने के लिए सफिशिएंट हैं स्क्वायर के अंदर, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हम एक स्क्वायर को बोल सकते हैं। डन, और ये है हमारा स्क्वायर। क्लियर है? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे आपको ये शब्दों का अनुवाद, मतलब यहाँ पे मेन खेल है सारा आपकी नॉलेज का। अगर आपका थ्योरी पार्ट बहुत क्लियर है तो इन सारे सवालों का जवाब आप आराम से दे सकते हैं। डन, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली, जो कि मैंने यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में टोटल 5 लेक्चर्स दिए थे। डन, चलिए तो फाइनली एक्सरसाइज 5.7 भी हमने यहाँ पे एंड कर दी है। मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको कोई भी वीडियो वॉच करनी है जो कि विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप वॉच कर पाए और कंप्लीट एक अरेंज फॉर्मेट में आप देख पाए, तो उसके लिए आपको टाइप करना है गूगल राजा के पास जाके magnetbrains.com। डन। दूसरी चीज, यहाँ पे मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको किसी भी प्रकार का कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी भी तरह की सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी, सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और सारी बेस्ट फैकल्टीज, और इसी के साथ में सारे एग्जाम्स, जो से भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं, सारे एग्जाम्स का फ्री 100% फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप मैग्नेब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। डन, बस इतना ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अब आप जब भी वीडियोस वॉच करते हैं तो कृपया कर यहाँ पे लाइक जरूर क्लिक करें। द रीजन इज बीइंग कि टीचर मोटिवेट होते हैं। इसी के साथ में आप वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दूसरों की हेल्प करनी जरूरी है। 100% फ्री एजुकेशन को हमें जितना ज़्यादा हो सके हमें दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाना है, सो दैट सब तक, सब घर ये एजुकेशन इस तरीके की पहुंच पाए। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।